गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बहुपद चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करूंगा और इसे हम कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कर इनका शून्यकों के योग ज्ञात करें। देखिए आपको सवाल दिया हुआ वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15। आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर। आप इसको जब इस रूप में लिख सकते हैं तो इसका दो गुणनखंड आएगा, एक हो जाएगा आपका प्लस में और एक आ जाएगा आपका माइनस में। यानी कि इसका शून्य की बात की जाए तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। इसको आप लिख सकते हैं रूट 15 और एक हो जाएगा माइनस रूट 15। शून्य की आया। आप जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब देखिए इसमें बी का मान है तो नहीं है, ए का मान आपको 1 हो गया, बी का मान नहीं है तो 0 ले लीजिए और सी का मान कितना है माइनस 15। सी का मान क्या है माइनस 15। तो यहाँ पर आपका बी का मान 0 है इसलिए 0, यानी कि यहाँ पर अगर शून्यकों का योग आप निकालते हैं तो आपका क्या आएगा 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल है। क्या हुआ है वो है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके मूलों का गुणनफल। तो आप जानते हैं मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी बाई ए। तो यहाँ से आप देखिए तो सी का वैल्यू क्या है 1 और ए का वैल्यू क्या है 4, यानी आपका आंसर क्या होगा 1/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। देखिए सवाल में बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके मूलों का योग पूछ रहा है। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है तो माइनस बी बाई ए। तो ये तो माइनस होगा फिर माइनस, और इसका b का मान क्या है 4 और a का मान तो नहीं पूछे तो 1, यानी कि आंसर क्या आएगा 4, यानी कि मूलों का योगफल क्या होगा 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो तो b का मान निकाले। आपको बहुपद दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि b बराबर वाट, बी बराबर क्या होगा ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए इसमें मान लीजिए कि दो शून्य आपका एक ए है, यानी इसको अल्फा को आपने ए मान लिया और बीटा का आपने व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे का इसलिए 1/a मान लिया। ठीक है। तो आपको ये क्या है बी का मान निकालना है। ठीक है। ए का मान इसमें नहीं पूछे तो क्या होगा 1, बी का मान की बात की जाए तो माइनस है और सी के मान की बात की जाए तो माइनस बी हुआ। ये ए का मान बी का मान सी का मान। ठीक है। अब आपको तो यहाँ पे क्या करना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना होगा, क्योंकि बी का मान निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। अब आप अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा का मान रखिए, बीटा की जगह पर बीटा का मान रखिए और सी का मान तो माइनस बी और ए का मान क्या है 1। तो यहाँ से ये क्या होगा कैंसिल होगा। तो आपको क्या मिला 1 बराबर माइनस बी, जिसको आप माइनस बी आया। ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि बी बराबर क्या होगा 1/-1, यानी कि -1 क्या होगा -1, वाली सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 2x³ माइनस 3k एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान होगा। देखिए बहुपद आपको यही दिया हुआ है। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है k का वैल्यू कितना होगा। इसमें आपको दिया हुआ है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया वो 6 है। ठीक है। आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ से ए का वैल्यू आपको क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक है। और बी का वैल्यू की बात की जाए तो -3k मिला। आपको बी का वैल्यू क्या मिला -3k। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है 6, तो 6 बराबर माइनस ये फार्मूला का और ये माइनस में है इसलिए -3k। अब बाई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से आप देखिए इसको इधर लाइए तो 12 बराबर क्या मिलेगा आपको 3k, इसलिए k बराबर अगर आप निकालते हैं तो 12/3 4, k का वैल्यू क्या है 4 और यही सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। तो अभी आपको बताएं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो आपका आंसर -b/a होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यकों का गुणनफल होंगे। देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो ए और बी का मान होगा। बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, शून्यक ए और बी दिया यानी कि अल्फा बराबर ए और बीटा बराबर बी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए गुने बी बराबर क्या होगा। आप बताओ, ए गुने बी यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप रख दो ए गुने बी बराबर। अब आप बताइए कि सी का वैल्यू कितना है 5 और ए का वैल्यू तो नहीं कुछ है तो क्या होगा 1, तो 1 यानी कि अगर ये दोनों के गुणनफल की बात किए तो क्या आंसर आएगा 5 आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए आपको बहुपद दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, माइनस बी बाई ए होता है। अब यहाँ पे बताइए ए का मान नहीं कुछ है तो 1, बी का मान नहीं कुछ है तो -1 और सी का मान क्या है 4 है। तो आप यहाँ पे रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका बी का मान, ये तो फार्मूला का माइनस, बी का मान माइनस में है इसलिए माइनस, और ए का मान क्या हो जाएगा 1, यानी कि भाग दें तो क्या आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। ठीक है, आपका 1 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 तथा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो बहुपद क्या होगा। आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसको आप कह सकते हैं ए कहिए, ये आपको दिया हुआ है 1। तो आप यहाँ से बहुपद निकालने के लिए कहा जा रहा है तो बहुपद बराबर होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस फार्मूला पे बैठाइएगा तो ए का मान 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे इसका ऑलरेडी माइनस है तो -4 इंटू एक्स प्लस 4, तो ये हो जाएगा। आप 1 से गुना करें तो वही आएगा, यानी कि आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 4 और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गमा हो तो अल्फा बीटा गमा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से सवाल आपको कहा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गमा बराबर 1। आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गमा बराबर क्या होता है माइनस डी बाई ए का मान आपको 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया, सी का मान -5 हुआ और डी का मान -2 हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे बैठा दो तो माइनस और इसका मान ऑलरेडी माइनस में है, अब बाई ए तो ए का मान क्या हो जाएगा 2, तो ये आप 2 में 2 से भाग दें तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका आंसर 1 होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक अल्फा बीटा गमा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गमा होगा। देखिए आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और बी का वैल्यू क्या है -7। तो आप यहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस और -7/1 यानी कि क्या आएगा 7, और इस सवाल का आंसर होगा।